दोस्तों, आपने इस जानी दुश्मन वाले हीरो को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। इसका नाम अरमान कोहली है, मगर क्या आपको पता है ये अब फिल्मों में क्यों नहीं आता है? दरअसल दोस्तों, इसके पिताजी का नाम राजकुमार कोहली था, जो कि अपने जमाने में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और इन्होंने ही ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे साइड रोल कलाकारों को अपनी फिल्म में लेकर सुपर हीरो बनाया। मगर इनके लाड प्यार और ऐसो आराम के चक्कर में ही इनका बेटा बर्बाद हो गया। मगर कहा जाता है कि अरमान कोहली के बर्बादी के पीछे शाहरुख खान का भी हाथ था। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि अरमान कोहली जिस भी फिल्म को साइन किया करते थे, उस फिल्म को शाहरुख खान चुरा लिया करते थे, जिसकी वजह से ही वह आज इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। मगर इनके लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, जिन्होंने इनका नाम बहुत ज्यादा खराब किया था। जैसे मुनमुन दत्ता वाली कंट्रोवर्सी, वही जो तारक मेहता में काम करती है, उनके साथ इनका इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि उस समय पूरा बॉलीवुड दंग हो गया था। और उस समय अरमान कोहली की बहुत ही ज्यादा थू थू हुई थी और इसी समय शाहरुख खान ने अरमान कोहली की सारी फिल्मों को चुराकर बाजी मार ली थी, जिसकी वजह से आज वह इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरमान कोहली का जन्म 23 मार्च 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े थे। बचपन से ही अरमान का सपना भी बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का रहा। बता दें कि उनके पिता राजकुमार कोहली ने हिंदी फिल्म जगत में नागिन और जानी दुश्मन जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई हैं, इसलिए अरमान भी हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम बनना चाहते थे। अरमान ने अपनी शिक्षा चेंबूर के अवर लेडी ऑफ द परपेटुअल स्कर हाई स्कूल से ग्रहण की थी। 10वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। आप उन्हें सन 1980 में आई फिल्म बदले की आग में बाल कलाकार के रूप में देख सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण अरमान के पिता राजकुमार कोहली ने ही किया था। इसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र, रीना रॉय और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। इसके बाद अरमान को फिल्म राज तिलक में भी बतौर बाल कलाकार देखा गया था। यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी, जिसमें कमल हासन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे बड़े कलाकार थे। अब बात करते हैं अरमान के वयस्क करियर की। तो 1992 में आई फिल्म विरोधी से अरमान ने बतौर लीड अभिनेता फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म का निर्माण भी उनके पिता राजकुमार कोहली ने किया था और इसकी कहानी ललित महाजन ने लिखी थी। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म में 11 खलनायकों को कास्ट किया गया था, जिससे यह उन गिनी चुनी बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई जिनमें मल्टी विलन कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। फिल्म विरोधी की रिलीज के बाद अरमान की पर्सनालिटी की तुलना संजय दत्त से की जाने लगी थी और उनके लुक्स को काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें कुछ अच्छे फिल्म्स के ऑफर्स मिले। दोस्तों, इन ऑफर्स में दीवाना जैसी महत्वपूर्ण फिल्म भी शामिल थी। अरमान ने इस फिल्म के पोस्टर्स के लिए भी शूटिंग कर ली थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह सेकंड लीड रोल करने के मूड में नहीं थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर को मुख्य भूमिका में लिया गया था और बाद में अरमान की जगह शाहरुख खान को कास्ट किया गया। यह फिल्म सुपरहिट रही और शाहरुख के करियर में दीवाना एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इसके बाद शाहरुख की एक और सुपरहिट फिल्म बाजीगर भी पहले अरमान कोहली को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी ठुकरा दिया था। दोस्तों, इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि शाहरुख खान के सुपरस्टार बनने में अरमान कोहली के गलत फैसलों का भी कहीं न कहीं योगदान रहा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भले ही अरमान ने अपने करियर में दीवाना फिल्म ठुकरा दी थी, जिसमें उन्हें दिव्या भारती के साथ कास्ट किया जाना था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने दुश्मन जमाना में दिव्या के साथ काम किया। अफसोस की बात यह रही कि अरमान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाल नहीं दिखा पाई। उनकी प्रमुख फिल्मों पर नजर डालें तो इनमें राज तिलक, विरोधी, दुश्मन जमाना, जुआरी, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, एलओसी और प्रेम रत्न धन पायो जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, आगे चलकर अरमान ने अभिनेत्री आयशा जुल्का के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट भी किया था और कुछ वक्त तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। हालांकि बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई और आयशा ने अरमान से ब्रेकअप कर लिया। अरमान के करियर में कोई बड़ी सफलता न मिलने के कारण उनके पिता ने उनका करियर संवारने के लिए एक और दांव खेला। साल 1997 में उन्होंने सनी देओल और सुनील शेट्टी के साथ कहर फिल्म बनाई ताकि अरमान का करियर दोबारा पटरी पर आ सके। ये कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन अरमान के किसी काम नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद अरमान को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई तो उनके पिता राजकुमार कोहली ने
एक और फिल्म बना डाली। ये फिल्म थी जानी दुश्मन, जो साल 2002 में रिलीज हुई। इस फिल्म को हिट करवाने के लिए इसमें बड़ी स्टार कास्ट, इफेक्ट्स और ड्रामा सब कुछ डाला गया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हालांकि टीवी पे इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि इसमें काम करने वाले कई कलाकारों के करियर पर भी सवाल उठने लगे। अपनी असफलता के बाद अरमान कोहली कहीं खो से गए। फिर साल 2003 में आई LOC कारगिल में अरमान ने मेजर विकास गौड़ा का किरदार निभाया, लेकिन इस फिल्म ने भी उनके करियर पर कोई खास असर नहीं डाला। LOC के बाद अरमान करीब 11 वर्षों तक किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने दुश्मन के खून पानी है नाम की एक भोजपुरी फिल्म में काम किया। फिर साल 2015 में उन्होंने प्रेम रतन धन पायो में चिराग सिंह की भूमिका निभाई, लेकिन इस फिल्म के बावजूद उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया। प्रेम रतन धन पायो भले ही हिट रही हो, लेकिन दर्शकों ने अरमान को नोटिस नहीं किया। अपनी फिल्मी पारी में सफलता का स्वाद चखने में नाकाम रहे अरमान ने साल 2013 में कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। इसी शो में उनकी को पार्टिसिपेंट सोफिया हयात से काफी कहासुनी हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि सोफिया की शिकायत पर अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि एक दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अरमान कोहली अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण भी चर्चा में रहे हैं। कहा जाता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता के साथ भी अरमान रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके कठोर रवैये और गुस्से के कारण यह रिश्ता भी टूट गया। अब बात करें अरमान के परिवार की, तो वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसे इंडस्ट्री में काफी सम्मान दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, उनके पिता राजकुमार कोहली ने कई चर्चित फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उनकी मां निशा कोहली एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है। अरमान के छोटे भाई का नाम गोगी कोहली था, जिनका साल 2019 में बीमारी के चलते निधन हो गया। कहा जाता है कि अरमान अपने भाई का बहुत ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि अरमान के कई अफेयर्स रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने शादी नहीं की है। उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। फिल्मों से ज्यादा वे अपने विवादों के कारण चर्चाओं में रहे हैं। फिलहाल बड़े पर्दे पर उनकी वापसी को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वे अपने प्रशंसकों के लिए अभिनय जगत में एक बार फिर से कमबैक करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई अरमान कोहली की बात, मगर आपको ये 3 इडियट्स का यह चतुर रामलिंगम तो याद ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अब यह फिल्मों में क्यों नहीं आता है? क्या सचमुच इसका आमिर खान से झगड़ा होने की वजह से ही बॉलीवुड में इसका बॉयकॉट हो गया? अगर जानना है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।